बहुत बुधा साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में उपचुनाव होने जा रहे हैं निगम के, जिसमें 5 जगह चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो हम कल्याणपुरी क्षेत्र वार्ड नंबर 8E में खड़े हैं, जहां पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रत्याशियों में बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी प्रत्याशी राजरानी कदम बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी है, जो 2007 में भी यहां से दूसरे स्थान पर रही है, एक बार फिर इस चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी जो दिल्ली में लगभग ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इस सीट को देखते हुए लग रहा है कि दिल्ली में इस बार कुछ अलग सा होने वाला है। आइए चलते हैं बहुजन समाज पार्टी के उस कार्यालय में जहां पर हम लोग प्रत्याशी से बात करेंगे। यह है साथियों बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय और हमारे बीच में प्रत्याशी राजरानी कदम जी हैं। आइए बात करते हैं राजरानी कदम जी। राजरानी कदम जी, बताइए कैसा ये चुनाव का अनुभव है आपका और क्या लगता है आपको इस चुनाव में? सर, पहले भी मुझे कल्याणपुरी वार्ड से 2007 में यहाँ से बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव के लिए मनोनीत किया था, तो उस समय मुझे यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला, वोट मिला। और जबकि यहाँ पे उस समय कल्याणपुरी में बीएसपी को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ के लोगों को इतना सहयोग मिला कि उन्होंने मुझे 2nd नंबर पर मैं रही और मात्र 200-300 वोटों से ही मैं मतलब हारी थी। तो मुझे यहाँ के लोगों ने इतना वोट दिया कि मुझे मतलब 2nd नंबर पे लोगों ने अपनी पहचान बनाई कि बीएसपी को भी कोई जानता है। राजरानी कदम जी, किन प्राथमिकताओं को लेकर आप चुनाव लड़ रही है ये वाला? आने वाले जो अभी निगम पार्षद का चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद जी थे, उन्होंने लोगों को भ्रम में डाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं, आम जनता की छोटी मोटी समस्या जैसे नाली खरंजा है, कन्याओं को पढ़ाना है, विधवा पेंशन है, उन सब से उन्होंने उनको धोखे में रखा। तो आम जनता उनसे बहुत ही परेशान है और मैंने उन सब से ये वादा किया है कि मैं जो है आप सबके बीच में, अगर आप मुझे निगम में चुन के भेजते हैं तो मैं उन सबकी समस्याओं को पूरा करने के लिए आगे रहूंगी। और ऐसा मैंने उन्हें आश्वासन दिया है और वो सब जनता मुझसे इस बात को भली भांति वो जानती है कि अगर हमने मैडम को जिता कर भेजा तो मैडम जो है हमारी समस्याओं को पूरा करने में हमें सहयोग करेंगे। यह है बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी राजरानी कदम, जो पिछले 30 वर्षों से गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है। साथ में इस क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी है उससे ज्यादा क्वालिफाइड है, MA BEd किया हुआ है। मैं एक बार जानना चाहूंगा राजरानी कदम जी, आप किस पार्टी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानती हैं? अभी मैंने जहां पर मैं सभी गलियों में जितने भी ब्लॉक हैं 11 से लेके 20 तक सभी में मैंने दौरा किया है और मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सभी कह रहे हैं कि हम तो इन सबसे जितने भी विरोधी पार्टियां हैं मेरी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सभी से वो लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को इन पार्टियों में गुमराह किया है। तो सभी चाहते हैं कि इस क्षेत्र में बदलाव जो होना चाहिए और वो कहते हैं कि मैडम आप जीत कर आओ, आप ही हमारी समस्या को निदान करेंगी। ऐसा मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है सभी लोगों से। और राजरानी कदम जी जो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है और चाहती है कि इस बार जनता उनके पीछे बिल्कुल आई है। इस बार क्या ऐसा विशेष रहेगा, आपको क्या लगता है कि इस बार किस तरफ रुख है जनता का? जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता इन सब की कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से बहुत ही परेशान हो चुकी है, क्योंकि भाजपा ने अभी लोगों को बहुत ही त्रस्त कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बच्चों की नौकरियों को खा गई है। बेरोजगार से जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब पढ़ाई की डिग्रियां ले लेके भटक रहे हैं। तो वो सब बच्चे कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। अगर उनको रोजगार नहीं दे रही है भाजपा या आम आदमी पार्टी में देखिए निगम के 7-8 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो एक आम आदमी के परिवार को जब उनको भरण पोषण के लिए सैलरी नहीं मिलेगी तो उन्हें बच्चों को क्या खिलाएगा पिलाएगा? तो इन सब चीजों से लोग जो है बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि निगम में हमारी सरकार बने और बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आए। राजरानी कदम जी, इस चुनाव में एक आज दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन को लेकर है। बहन कुमारी मायावती जी ने उनके समर्थन में खुलकर आई थी कि इस किसान आंदोलन का फायदा बहुजन समाज पार्टी को होने वाला है। हाँ जी, बहुत मिलेगा, क्योंकि जब लोगों के किसान है, हमारा अन्नदाता है, अगर हमारा अन्नदाता ही सड़कों पे पड़ा है, इतनी मौतें हो चुकी हैं, भाजपा के लोग जो अपनी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों की जो मौत हो चुकी है उनसे कोई परवाह नहीं है। अगर ये किसान हमारा सड़कों पे पड़ा रहा तो हमारे घर में जो आने वाला अनाज वो नहीं मिलेगा, तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? इसलिए लोग चाहते हैं कि हम ऐसी सरकार को यहाँ पे निगम में लेके आए जो हमारी मूलभूत समस्याओं का निवारण कर सके। ये थी राजरानी कदम जो आत्मविश्वास से लबरेज और इस बार पूरी जीत पक्की करने की बात कह रहे हैं। हम इसी बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर जो चुनाव प्रभारी और अध्यक्ष भी है डॉक्टर महेश जी। डॉक्टर महेश जी, थोड़ा सामने आएंगे। महेश जी, आप किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं, कैसे लगते हैं और क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस है?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, चैलेंज तो हमारे सामने जो पार्टियां हैं उनमें से कोई भी कैंडिडेट हमारे इस कैंडिडेट के सामने रुक ही नहीं पा रहा है, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा हैं। हम जैसे गली का दौरा कर रहे हैं, गलियों में गड्ढे हुए पड़े हैं, गलियां खुद ही पड़ी हैं, और पानी की बड़ी समस्या। हमने देखा कई घरों में जाकर के लोगों ने हमें बोतल में भर करके पानी दिखाया, पानी बिल्कुल गंदा, और ऐसे पानी वो पी करके तो लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। जैसा पानी पी रहे हैं लोग, बीमारी के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ का जो वर्तमान में विधायक है उसका भी बुरा हाल है, लोग उससे परेशान उससे हैं, और सेंटर की गवर्नमेंट को देख करके यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, बदलाव चाहती है। और उन्होंने मन में ठाना है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को राजा रानी करदम जी को जिताना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं को देख करके सब लोग परेशान हैं। उन परेशानियों को उनको पता है कि अगर यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट राजा रानी करदम जी जीतते हैं तो काफ़ी सदन में, मतलब सदन के अंदर काफ़ी मजबूती से आवाज़ उठाएंगी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, और क्षेत्र को जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उन चीज़ों को दिलवाने का काम करेंगी निगम से। और बाकी देश के हालात आपके सामने है, देश के हालात। उधर भारतीय जनता पार्टी के राज में आज जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान पड़े हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में वहां पर मौत हो चुकी है, और एक भी कोई मीडिया टीवी पर कोई चैनल उन जिनकी मौतें हुई हैं उनको दिखाने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर वहां पर किसी फिल्मी एक्टर के किसी कान में दर्द हो जाता है या किसी नेता के कान में दर्द हो जाता है तो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो चीज़ दिखाने लायक चीज़ है उनको ये लोग दिखाते नहीं है। ये तो हमारा शुक्र है कि सोशल मीडिया है, हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारी बातें हमारे समाज के लोगों तक पहुंचती रहती हैं, और अगर ये ना होती तो हमारे समाज पर आज कितना अत्याचार हो रहा है या कोई पता नहीं लगता बिल्कुल भी। ये थे बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर महेश जी जो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और किस प्रॉब्लम के साथ हमें लड़ाई लड़नी है। हमारे बीच में एक और महेश जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। महेश जी, कौन सी पार्टी से आपको बहुत कड़ा चैलेंज मिल रहा है यहाँ पर? देखिए जी, अभी जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी बहन राजा रानी करदम जी मैदान में हैं और उनके सामने कोई दूसरे प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये पढ़ी लिखी है, शिक्षित हैं, और दूसरा ये कि मेहनती बहुत ज़्यादा हैं। पहले भी चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पर आई थी, और इनके कार्यों को देखते हुए, क्योंकि ये जिस तरीके से गरीब बच्चों के साथ जुड़ी हुई हैं, तो पूरा क्षेत्र इस बात से खुश है कि दोबारा बहन कुमारी मायावती जी ने इनको टिकट दिया है और ये भारी बहुमत से जीतेंगी। और जो यहाँ की मूल समस्या है वो हमारे साथी ने बताई थी, हमारी बहन जी बता रही थी, लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, उसके बाद में यहाँ पर नाली, खरंजा, सड़क, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। बराबर में हमारे झुग्गी कैंप हैं, जो इतनी, यानी कि आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो सच्चाई है वो किस प्रकार है। और सफाई के नाम में तो बिल्कुल 0/0, गंदगी का बहुत बुरा आलम है। आप घर से बाहर निकल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई निगम के लोगों ने क्या किया है या दिल्ली सरकार के लोगों ने क्या किया है। ये सरकार केवल दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रही है। और उसके बाद में मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में लोग बहन जी को जिताएंगे और बाहरी बहुमत से हम जीतेंगे। और हमारी पार्टी के जो मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर हैं या हमारे जो ये इलेक्शन इंचार्ज हैं डॉक्टर सिंह, रात दिन लगे हुए हैं इनके साथ। विधानसभा अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी, तो हमारी बहन जी के साथ रात दिन एक कर रहे हैं। और हमारी और बहन बेटियां जो हमारे बीच में लगी हुई हैं, रात दिन एक कर लगी हुई हैं कि इन्हें इस बात का बदला लेना है कि जो हमारे बच्चों को आज तक मूल समस्या से वंचित रखा है, यानी कि मेरा वंचित का मतलब इन लोगों ने इस पर अमल नहीं करा आज तक, केवल वोट ली और बात खत्म कर दी। इनको बाहरी, यानी कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और हमारी बहन जी बाहरी बहुमत से जीतेंगे। और इस बात का हमें खुशी है, गर्व है कि आज हमारे साथ सब तबके लोग, सभी तबके लोग आज हमारे साथ। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये थे हमारे महेश जी। आइए जानते हैं ये विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र जी से कि क्या संगठन पूर्ण रूप से तैयार है यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी का? बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है संगठन पूरे जोर तोड़ से बहन जी मायावती जी के निर्देशों पे पालन कर रहा है और सभी राजा रानी करदम जी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जीतेंगी, 100% जीतेंगी। हम सारी समस्याओं को लेके मतलब जानकारी है हमें कि क्या क्या समस्या है यहाँ। अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया, महेश जी ने बता दिया,
और प्रत्याशी जी ने बताया कि समस्या क्या है, उनको सब कुछ पता है कि समस्या क्या है। जो पिछले पार्षद है या पिछला जो विधायक बन गए हैं उनको इस समस्या से सब कुछ है, पता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो हम भी अपने उसको जो बता रहे हैं कि हमारी बहन मायावती जी ने जो शासन किया है हम उसको लोगों से रूबरू करा रहे हैं, तो वो सारा कुछ जानते हैं कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। वो सबको पता है कि बहन जी ने जो शासन चला के दिखाया है उस जैसा शासन को चला नहीं सकता। या बेरोजगारी इतनी है जिसका जवाब नहीं है, सारा जो है बीजेपी भ्रष्टाचारी और ये आम पार्टी जो सारा सब भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो सब जनता के सामने है, जहाँ भी हमारी प्रत्याशी जी जा रही हैं उनको पूरी जरूर समर्थन मिल रहा है। तो और धर्मेंद्र जी, आप विधानसभा अध्यक्ष, क्या उत्तर प्रदेश का जो बहन जी ने कार्य किया है क्या दिल्ली में वो कार्य अप्लाई किया जाएगा? बिल्कुल, उससे भी अच्छा किया जाएगा, उससे अच्छा करके दिखाएंगे तभी तो कुछ बात बनेगी। और वैसा कार्य जो बहन जी ने कर दिया उस जैसा कार्य तो बीजेपी और कांग्रेस और आम पार्टी ने ये 7 जन्म ले तब नहीं कर सकती। उनका तो कार्य ही बहुत अनूठा है। ये थे बहुजन समाज पार्टी के वो वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ पर पूरा विश्वास के साथ तय कर रहे हैं कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। राजरानी करदम जो कि एक पढ़ी लिखी महिला है, पिछले 30 वर्षों से गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही है और यहाँ पर कोई भी दूसरा कैंडिडेट इनको फाइट करने की दौड़ में नहीं है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से कमल तायडे, कैमरामैन सत्यप्रकाश जी के साथ। आइए और भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो निगम का चुनाव हो रहा है, निगम के चुनाव में वास्तविक जो वर्तमान निगम पार्षद या विधायक ने क्या क्या किया। यहाँ पर जो इतने भी नाली खड़ंजे हैं जिन पर काम नहीं किया गया पिछले कई वर्षों से, वो भी हम आपको अभी इस चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे बीच में बैठी है। बहन जी, आप बताइए, आप भी पहले यहाँ की कार्यकर्ता रही है, बहुजन समाज पार्टी के इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे बहन जी को जीता है, हमारी दीदी को जीता है, बहुत कुछ वो करेंगी पब्लिक के लिए, सबके लिए। किसी नेता ने नहीं किया जो हमारी दीदी करेगी। जी जी, बहुत। ये हमारे इसमें भी बुजुर्ग हैं, बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने पट्टा बांधा और लगता है कि बहुत पुराने समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करे। आप कैसे चुनाव को देखते हैं, मतलब क्या उम्मीद है आपको इस चुनाव से? चुनाव को अच्छे से देखते हैं हम तो। बहुजन समाज पार्टी बहुजन पार्टी जीतेगी को नहीं। ये हमारे बुजुर्ग है जो कहते हैं कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। आइए यहाँ पर कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, उन दुकानदारों को क्या कहना है इस बारे में। आइए सर, 1 मिनट आपका लेंगे। दिल्ली में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव के तौर पर आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही है। आप किस पार्टी को इस दौर में सबसे आगे देख रहे हैं? नहीं, यहाँ तो ज्यादा प्रचार हमें दिखाई दे रहा है कि बीएसपी के अलावा बाकी और तो कर ही रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम रोज जो देख रहे हैं सारा बीएसपी का ही देख रहे हैं। और यहाँ मुझे लग रहा है कि इस बार बीएसपी का आने का बिल्कुल पूरी तरह से बीएसपी इस बार आएगी। अच्छा, किस पार्टी को हम लोग क्यों वोट देते हैं इसके बारे में बताइए कि हम बीएसपी को क्यों वोट दे रहे हैं? नहीं, बीएसपी को वोट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो वादे करती है वो अपने वादे पे बिल्कुल खरी उतरती है और जो आज तक उन्होंने जो वादे किए हैं वो उस वादे उन्होंने पूरे किए भी हैं। और यहाँ पे इनकी सरकार रही है, यूपी के अंदर उन्होंने पूरा इतना सुधार किया है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से मायावती जी ने यूपी में इतना बड़ा सुधार किया, उससे बड़ा कहीं ज्यादा वो दिल्ली में सुधार करवाएं। अपना नाम भी बताइए, परिचय भी बताइए। जी, मेरा नाम अमित कुमार है, छोटा सा दुकानदार आदमी हूँ। और क्या ये थे अमित जी जो बता रहे कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी प्रचार के मामले में सबसे आगे है। ये देखेंगे कि जीतती है या नहीं जीतती आगे। आइए और दुकानदारों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में बुक सेलर है, नंदू पुस्तक भंडार। बुक सेलर हमारे बीच में मौजूद है नंदू बुक स्टोर से। नंदू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ऑफ इंडिया में। आप बताइए चुनाव को कैसे देखते हैं और किस प्रत्याशी को हमें वोट देना चाहिए? देखो, जो बहुजन समाज पार्टी है गरीबों को उद्धार के लिए है, जो यहाँ पिछड़ा वर्ग है उसके लिए फैसिलिटी जो भी है, बच्चे जो है यहाँ के उसके, तो हम तो कहेंगे बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो भाई, सबसे चंद मन धन से अपने जो भी है। ठीक है जी। और साथ ही ये देखिए, हमने 2 दुकानों से बात की। इन 2 दुकानों का सीधा निर्देश है कि इस समय चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा जो दौड़ लगा रही है बहुजन समाज पार्टी, प्रचार के मामले में सबसे आगे। आइए ये भी दिखाएंगे कि आपको ये चुनाव जो हो रहा है, वर्तमान नेताओं ने इस क्षेत्र के साथ कुछ इंसाफ किया भी है या नहीं किया है। मैं बोलता हूँ। और साथियों, यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके चुनाव के जो निगम पार्षद है, जिनकी जिम्मेवारी ये होती है कि यहाँ पर सफाई का आलम होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये 18 ब्लॉक झुग्गियों का एक छोटा सा मामला है। यहाँ पर हम लोग सफाई के बारे में बताना जा रहे हैं। यहाँ पर ये सफाई है और यहाँ के जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। और आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर है। जोर से बोलिए। मनोहर। मनोहर जी, यहाँ पर निगम पार्षद के चुनाव हो रहे हैं,
उस चुनाव से पहले क्या यहाँ पर ये इस प्रकार से गंदगी की कभी सफाई भी हुई है? यहाँ कभी सफाई नहीं होती है, यहाँ पर हमेशा देख तो ऐसे ही रहता है। ऐसा ही रहता है। साथियों, जहाँ एक और निगम पार्षद सरकार इन चुनाव में तो भारी मात्रा में पैसा लगा रही है, धड़ल्ले से पैसे और शराब बांटी जा रही है, लेकिन कभी भी इन नालियों की सफाई, यहाँ पर एक जानवर भी अच्छी जगह रहता है, लेकिन यहाँ पर झुग्गी झोपड़े में रहने वालों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई है। आइए और दिखाएंगे इन झुग्गियों का अंजाम क्या, हालत क्या है। आ जाओ मनोहर जी। जय भीम जी। ये है वो झुग्गियों का आलम जहां पर हम लोग बैठे हैं, जहां के निगम पार्षद का आज चुनाव हो रहा है। इस नेताओं ने कभी भी यहाँ पर सफाई का आलम कभी नहीं देखा। आइए और दिखाएंगे आपको, जहां पर हम लोग चुनाव की बात करें, कल्याणपुरी क्षेत्र है 8E, जहां पर गंदगी का इतना आलम है। आइए एक लेडीज से बात करते हैं। यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर इस सफाई को लेकर कभी सरकार ने कोई काम किया भी है? एक पर्दा हटाइए, आप ये हटाइए। इस सफाई को लेकर कभी सरकार ने काम किया है? नहीं। तो आप किस ऐसे पार्टी को वोट क्यों देते जो आपके घरों की सफाई नहीं कराते? अब देंगे नहीं, अब जो साफ सफाई करेंगे उसको ही वोट देंगे। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर गंदगी के आलम में रह रहे हैं। पिछले, आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गए, लेकिन आज भी यहाँ पर गंदगी का आलम इतना बेहिंता है कि लोग जानवरों से भी बदतर यहाँ पर जीने के लिए मजबूर है। तो साथियों, आइए और अच्छी जगह कल्याणपुरी की और बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर जो गंदगी के आलम को आपको दिखाती रहेगी। हाँ जी, यहाँ पर भी है, ये देख लो। हाँ, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर साफ सफाई करने वाले आते हैं या नहीं आते हैं? आते 8 दिन में, हफ्ते में एक बार आते। कूड़ा 4-4, 5-5 दिन में कोई अच्छा ढंग का साफ ही नहीं करते। देखो तो रोटी खाते कि क्या खाते, गंदगी देखो। ढंग का अपना नाम बताओ। नाम क्या है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम धूल सिंह है। धूल सिंह जी, बताओ यहाँ पर जब आप ऐसी सरकार को वोट क्यों देते जो आपकी सफाई नहीं करते हैं? अब तो देंगे भी नहीं है। देखो ना नाली कैसा गंदगी है। हाँ, यहाँ कोई ढंग का साफ भी नहीं करते हैं मगर ढंग का ऊपर ही बस। तो यहाँ पर भी यहाँ के लोगों से सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक तरफ तो एक जहाँ पर प्रधानमंत्री रहते हैं, साउथ एक्स के लोग रहते हैं, वहाँ 2 मिनट बाद सफाई होती है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई के नाम पर नाम मात्र को खाना पूर्ति होती है। यहाँ पर जानवरों से भी बदतर लोग यहाँ पर जीने के लिए मजबूर है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से कमल तायडे, कैमरामैन सत्यप्रकाश जी के साथ। आइए आपको कल्याणपुरी की और भी फोटो दिखाएंगे जिसमें गंदगी का आलम है, जिसको लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। आइए सत्यप्रकाश जी। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्यप्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं।